नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तराखंड में बीते 24 घंटों में 16 नए कोरोना केसेस सामने आए हैं। तो वहीं इस बीच एक मरीज की मौत हो गई, जबकि 29 मरीज ठीक होने के बाद घर लौटे हैं। इसी बीच सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 331 पहुंच गई। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए बुलेटिन के अनुसार बुधवार को 19,092 सैंपलों की जांच की गई, जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। साथ ही आपको बता दें, लगातार ग्राफ गिरता जा रहा है कोरोना का, और 6 जिले अल्मोड़ा, चमोली, हरिद्वार, पौड़ी, पिथौरागढ़ और टिहरी में एक भी कोरोना संक्रमित मरीज नहीं मिला है। तो वहीं बागेश्वर, देहरादून में 6 और नैनीताल में, रुद्रप्रयाग, उधम सिंह नगर और उत्तरकाशी में एक एक संक्रमित मरीज मिले हैं। इसी बीच प्रदेश में अब तक कोरोना की स्थिति के आकलन के अनुसार कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 3,42,668 हो गई है। इनमें से 3,28,914 लोग ठीक हुए हैं, जबकि प्रदेश में कोरोना के चलते अब तक कुल 7,374 लोगों की जान जा चुकी है। और उत्तराखंड में हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर भुवंडर गांव में समीप अब हेमगंगा पर 135 मीटर लंबा स्टील गार्डनर पुल बनकर तैयार हो गया है। ये क्षेत्र में सबसे लंबा गार्डनर पुल होगा, और ऐसे में इससे हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी की राह अब कुछ आसान हो गई है। इसी बीच आपको बता दें कि इस पुल पर 20.73 करोड़ की लागत आई है, और वर्ष 2013 की जल प्रलय के दौरान हेमगंगा में बाढ़ आने से यहां बना हुआ पुल बह गया था, जिसके बाद इससे हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी जाने वाले तीर्थयात्रियों को और पर्यटकों को भारी परेशानी हो रही थी। इसी बीच अब हेमकुंड साहिब तक पहुंचने के लिए तीर्थयात्री गोविंद घाट से पुलना गांव तक 3 किलोमीटर वाहन से और यहां से 16 किलोमीटर तक दुरूह पैदल चढ़ाई पार करने के बाद हेमकुंड साहिब पहुंचते हैं। इसी बीच पैदल ट्रैक और फूलों की घाटी के लिए भी जाता है ये ट्रैक। इसी के साथ ही गोविंद घाट के 13 किलोमीटर की पैदल दूरी पर स्थित एक रास्ता है, जहां फूलों की घाटी के लिए ये रास्ता जाता है। हेमकुंड साहिब तक तीर्थ यात्रियों की राह को आसान करने के लिए शासन की तरफ से साल 2017 में घांघरिया से हेमकुंड साहिब करीब 6 किलोमीटर जो कि रास्ता है, वहां तक अब रोपवे के निर्माण की योजना भी बनाई गई है। साथ ही साल 2020 में इसके लिए टेंडर भी आमंत्रित किए गए, लेकिन इन 3.5 साल ये काम आगे नहीं बढ़ पाया है। इसी बीच गोविंद घाट गुरुद्वारे के वरिष्ठ प्रबंधक सरदार सेवा सिंह का कहना है कि कई असहाय तीर्थयात्री गोविंद घाट से घंघरिया तक हेलीकॉप्टर से पहुंच जाते थे, लेकिन यहां से हेमकुंड साहिब तक घोड़े या फिर पैदल जाने में असमर्थता जताते थे। उन्होंने शासन से शीघ्र ही रोपवे निर्माण में तेजी लाने की मांग की है। देहरादून में वसंत विहार इलाके में चल रहे सेक्स रैकेट का पुलिस ने अब भांडाफोड़ कर दिया है। ये रैकेट आपको बता दें सोशल साइट के माध्यम से चलाया जा रहा था, जहां पुलिस ने यहां से 2 महिलाओं समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सीओ सिटी शेखर सुयाल ने बताया है कि नर्मदा एनक्लेव जीएमएस रोड पर देह व्यापार चलाने की जानकारी पुलिस को दी गई थी, जिसके बाद बताया यह गया था कि इसकी बुकिंग मैसेंजर ऐप और सोशल साइट के माध्यम से की जाती थी। इस पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और वसंत विहार पुलिस ने एक मकान में छापा मारा है। यहां व्यक्ति और उसकी पत्नी बाहर से कमरे में और अंदर के कमरे में एक महिला और एक पुरुष आपत्तिजनक हालात में देखे गए, और इसी के साथ ही पूछताछ करने पर पता यह चला है कि पति पत्नी ने यह मकान 6 महीने पहले किराए पर लिया था, और उसकी पत्नी के दिल्ली, गाजियाबाद जैसे जगहों पर कुछ महिलाओं से संपर्क है जो देह व्यापार के धंधे में संलिप्त हैं, और उनसे फोन पर संपर्क कर वो इसे किराए पर कमरे में बुलाती थी और व्यक्ति उनसे संपर्क कर उनको घर लाता था। दिल्ली, गाजियाबाद से आने वाली लड़कियों को ग्राहकों से मिलने वाले पैसों का 50% दिया जाता था। हाल ही में उन्होंने दिल्ली से एक युवती को भी बुलाया, जिसकी जानकारी इनके एक पुराने ग्राहक को मिली। वो रैकेट चलाने वाले व्यक्ति के कहने पर नर्मदा एनक्लेव स्थित उस मकान में चला गया और इस ग्राहक को महिला के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया गया। मुख्य आरोपी मूल रूप से बिहार का रहने वाला है।
और रक्षाबंधन के पर्व पर इस बार भी महिलाओं को सरकार ने रोडवेज बसों में निःशुल्क बस यात्रा का तोहफा दिया है। बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी किया गया और साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के बाद परिवहन सचिव डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने मुफ्त बस यात्रा को लेकर आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने परिवहन निगम के एमडी को भेजे गए आदेश में कहा कि कोविड महामारी के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा समय समय पर बस संचालन के लिए जारी किए गए आदेशों का पालन करना सुनिश्चित किया जाए। इसी के बीच आपको बता दें, रक्षाबंधन के दिन अब प्रदेश में महिलाओं को प्रदेश के अंदर उत्तराखंड परिवहन निगम द्वारा संचालित रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा करने की सुविधा होगी। साथ ही बसों के किराए में 100% छूट दी जाएगी। इस सुविधा को देने वाले खर्च को सरकार वहन करेगी और इस घोषणा के तहत छूट का लाभ केवल राज्य के भीतर यात्रा करने पर ही मिल सकेगा। और उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के पर्वतीय इलाकों में अगले 48 घंटों में कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग की ओर से जारी किए गए ऑरेंज अलर्ट के अनुसार ये भी हिदायत दी गई है कि सभी सुरक्षा काम जो है किए जाएं। भारत चीन को जोड़ने वाला जोशीमठ मल्हारी हाईवे आज 6वें दिन भी बंद पड़ा हुआ है और लंबे समय से हाईवे बाधित होने से नीति घाटी के ग्रामीण इलाकों में जिंदगी ठहर सी गई है। ऐसे में बुधवार को एनडीआरएफ ने आवाजाही बहाल करने के लिए हाईवे किनारे बह रही धौली गंगा में नाव के संचालन का प्रयास किया, लेकिन नदी के तेज बहाव के कारण ये सफल नहीं हो सका है। इसी बीच आपको बता दें कि अब एनडीआरएफ की जो टीम है वो भी चट्टानों पर पहुंच गई है और इसी के साथ ही चट्टानों से भूस्खलन रोकने का इंतजार किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया उत्तराखंड के कई इलाकों में और भारी बारिश की चेतावनी जताई जा रही है। इसी बीच प्रशासन नीति घाटी के गांव में हेलीकॉप्टर से राशन और अन्य जरूरी वस्तुओं को पहुंचाने की तैयारी कर रहा है। मौसम विभाग की ओर से जारी की एक रिपोर्ट के अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश होने के साथ साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। ऐसे मौसम में वैज्ञानिकों ने आगाह किया है कि बारिश के दौरान लोग घर से बाहर ना निकले। मौसम विभाग की ओर से राजधानी दून के आसपास के इलाकों में तेज गर्जना के साथ 1-2 की दौर की जो है बारिश की संभावना जताई जा रही है।